हेलो एवरीवन, दिस इज ग्रेट रॉलियर एंड यू आर वाचिंग ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक है क्लास 10th का लेसन 6 ट्रायंगल से थ्योरम 6.1। ओके, तो हमारे पास गिवन है ट्रायंगल एबीसी, ओके, जिसमें DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है ABC and DE is parallel to BC। okay, we have to prove AD by DB is equal to AE by EC। so हमने ये प्रूफ करना है कि AD by DB is equal to AE by EC। तो इसके लिए हमने पहले कुछ कंस्ट्रक्शंस किए हैं। so कंस्ट्रक्शंस आर join BE and CD। okay, join BE and CD and draw a perpendicular DM on AC and a perpendicular EM on base। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ADE लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हम सबसे पहले ट्रायंगल ADE लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE विद बेस AD और हाफ इनटू, हमने इसमें बेस लिया है AD। ओके, AD इनटू EM, height is EM because EM is perpendicular on AD। now area of, अब हम ट्रायंगल BDE लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to half into base into height is equal to half into base, यहाँ BD है, हाफ इंटू BD को हम DB लिख सकते हैं, DB इंटू हाइट है EM। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE divided by area of triangle BDE is equal to, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE से हम डिवाइड करते हैं, हाफ इनटू AD इनटू EM by half into DB into EM। okay, so area of triangle ADE by area of triangle BDE is equal to half into AD into EM by half into DB into EM हो जाएगा। अब ये हाफ हाफ कट गया, EN कट गया। so area of triangle ADE by area of triangle BDE is equal to AD by DB हो जाएगा। ओके, so this one is the first equation। now अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाय DB है। दिस वन इज द इक्वेशन 1। अगेन हम ट्रायंगल ADE को लेते हैं विद बेस AE।
So area of triangle ADE is equal to base हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार हम बेस ए ही लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, हमने ए लिया है, ए इंटू हाइट हो गया दिया। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल डीईसी ले रहे हैं, ठीक है, विद बेस ईसी। DEC, area of triangle DEC is equal to half into base into height is equal to half into base is EC. So EC into height is DM. Okay, DM. Now area of triangle ADE by area of triangle DEC is equal to half into AE into DM by half into EC into DM। ओके, तो मैंने इसमें पहले क्वेश्चन है, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी लिया था विद बेस एडी, और इस बार एक क्वेश्चन है, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई लिया है विद बेस एई। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई विद बेस एई इज इक्वल टू हाफ इनटू एई इनटू डीएम, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी विद बेस ईसी इज इक्वल टू हाफ इनटू ईसी इनटू डीएम। और जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC करेंगे तो हमारे पास आएगा हाफ इंटू ए इंटू डीएम डिवाइडेड बाई हाफ इंटू EC इंटू डीएम। अब यहाँ हाफ हाफ कट गया, डीएम डीएम कट गया, हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE by EC। सो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE by एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC is equal to AE by EC। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास दोनों इक्वेशन में ट्रायंगल ADE कॉमन है। ओके, तो अब आई बात ट्रायंगल BDE एंड DEC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB or BDE is equal to area of triangle DEC because both of the triangles are lies on the same base and between the two parallel lines। ओके, मतलब कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं इनके जो बेस हैं वो सेम है। DE ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC के जो बेस हैं वो DE हैं, और ये दोनों ट्रायंगल्स टू पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में हैं, सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle DEC। okay, area of triangle BDE is equal to area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड।
पॉइंट। सो जब हम ये तीनों पॉइंट्स को जब एक साथ लेंगे देन वी प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE by area of triangle BDE is equal to area of triangle ADE by area of triangle DEC. ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ट्राइंगल ADE दोनों में LHS और RHS दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब आई बात ट्राइंगल BDE और DEC की, तो उसको अभी मैंने प्रूव कर दिया क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं विद सेम बेस, इसीलिए इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। दिस प्रूव दैट देयरफॉर AD by DB is equal to AE by EC. तो ये था to prove that AD by DB is equal to AE by EC. Thanks for watching. Thank you.